फ्रेंड्स, फर्स्ट तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग कप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जो आज का जो हमारा जो वीडियो है वो पार्ट 4 है। इसके आगे हमने पार्ट 1, 2 और 3 बनाए थे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ पर से चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो एम्ब्रीवेशन ऑफ माइक्रोड्रॉप, इनमें से माइक्रोड्रॉप का एम्ब्रीवेशन कौन सा है? आप इन चारों ऑप्शन में से आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना है। आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से माइक्रोड्रॉप का एम्ब्रीवेशन कौन सा है? तो माइक्रोड्रॉप का एम्ब्रीवेशन है वो आपका ए ऑप्शन राइट है। तो आपका यहाँ पर ए आंसर राइट है। जो माइक्रोड्रॉप का एम्ब्रीवेशन है वो ऐसा होता है। आगे बात करते हैं। When the reviewing the patient's hemorrhagic laboratory values after splenectomy, the nurse would the accept to find। यहाँ पर आपको पेशेंट को स्प्लेनेक्टोमी हुई है। पेशेंट आपको यहाँ पर ये समझिए, स्प्लेनेक्टोमी का मतलब सर्जरी से पेशेंट का स्प्लीन रिमूव हुआ है। उसके बाद ये हेमरेजोनिक पेशेंट की जो यहाँ पर लेबोरेटरी वैल्यू है वो नर्स यहाँ पर देख रही है, रिव्यू कर रही है। और द नर्स वुड बी नर्स वुड द एक्सेप्ट टू फाइंड। तो यहाँ पर नर्स क्या फाइंड करेगी? आपको ऑप्शन में दिए गए हैं ल्यूकेपेनिया। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा लो WBC काउंट। यहाँ पर वाइट ब्लड सेल का जो लेवल है वो लो होगा, इसको बोलते हैं ल्यूकेपेनिया। बी है RBC एबनॉर्मलिटीज, सी है डिक्रीज हीमोग्लोबिन और डी है इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा डी आंसर, यहाँ राइट होगा इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। आगे बात करते हैं। द पेशेंट विथ डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक, पेशेंट को यहाँ पर न्यूरोजेनिक शॉक है वो डायग्नोसिस हुआ है। वो तो विच साइन एंड सिम्टम्स शुड द नर्स असेस इन पेशेंट। तो नर्स में तब नर्स से वो पेशेंट में कौन से साइन और सिम्टम्स देखेंगी? ऑप्शन ए है कूल मॉइस्ट स्किन, ऑप्शन बी है ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी है विजिंग्स, ऑप्शन डी है डिक्रीज बोवेल साउंड। तो पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक यहाँ पर डायग्नोस हुआ है, उसके साइन और सिम्टम्स नर्स को असेस करने हैं। तो कौन सा साइन और सिम्टम्स यहाँ पर नर्स असेस करेगी? यहाँ पर न्यूरोजेनिक शॉक का जो साइन और सिम्टम्स है वो है ब्रेडिकार्डिया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी आंसर राइट है। पेनक्रियाज बेटा सेल प्रोड्यूस विच हार्मोन। तो पेनक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? ये आपको क्वेश्चन में ये पूछा है। ऑप्शन ए है FSH, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है LH और ऑप्शन डी है TRH। तो पेनक्रियाज में जो बीटा सेल है वो है इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी आंसर राइट है। आगे बात करते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय, ऑक्सीटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है आपको ये पूछा है। ऑप्शन ए है ओवरीज, ऑप्शन बी प्लेसेंटा, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड। तो ऑक्सीटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। आपका राइट आंसर यहाँ पर सी आंसर राइट है। विटामिन B2 केमिकल नेम इज, आपको यहाँ पर विटामिन B2 का केमिकल नेम पूछा है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको न्यूट्रिशन में जो विटामिन और विटामिन के केमिकल नेम है वो आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पर आपको पूछा है विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है। ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी रिबोफ्लेविन, ऑप्शन सी बायोटिन और ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो विटामिन B2 का केमिकल नेम है वो रिबोफ्लेविन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी आंसर राइट है। जो थायमिन है वो विटामिन B1 का केमिकल नेम है और बायोटिन है वो विटामिन B7 का केमिकल नेम है। आपको ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब फीलिंग ऑफ फुलनेस, डिस्कम्फर्ट, नोजिया एंड एनोरेक्सिया इज, यहाँ पर आपको जो भी साइंस और सिम्टम्स दिए गए हैं उनमें से आपको एक यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। एक कंडीशन आपको यहाँ पर देखनी है। ऑप्शन ए है डिस्पेजिया, ऑप्शन बी है डिस्पेप्सिया, ऑप्शन सी है रिगर्गिटेशंस और ऑप्शन डी है नोजिया। तो आपको यहाँ पर दी गई है फीलिंग ऑफ फुलनेस, डिस्कम्फर्ट, नोजिया एंड एनोरेक्सिया। फीलिंग ऑफ फुलनेस का मीनिंग जो आप खाना खा, आप जो भी फूड आप लेते हैं उसके बाद आपको फुलनेस होगी। आपको यहाँ पर आपका जो स्टमच है वो फुल होगा, ऐसा आपको फीलिंग आएगी। डिस्कम्फर्ट होगा, आपको नोजिया और एनोरेक्सिया होगा। तो यहाँ पर आपको क्या असेस होगा? तो वो है आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया को हम इंडाइजेशन भी बोलते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर बी आंसर राइट है। ORS पैकेट सोडियम क्लोराइड कंटेंट, जो ORS का जो पैकेट है उसमें सोडियम क्लोराइड का कितना कंटेंट होता है आपको वो पूछा है। ऑप्शन ए 4.0, ऑप्शन बी 2.6, ऑप्शन सी 3.1 और ऑप्शन डी 20। तो ORS में
सोडियम क्लोराइड का कंटेंट है वो 2.6 होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी आंसर राइट होगा। जो ORS का जो कंटेंट है वो आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ORS के पैकेट के पीछे जो कंटेंट होगा आपको वो नोट डाउन करके वो याद रखना है। डेल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, डेल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए थॉट, ऑप्शन बी परसेप्शंस, ऑप्शन सी इंसाइट और ऑप्शन डी कंजरेशंस। तो डेल्यूजन है वो थॉट का डिसऑर्डर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए आंसर राइट होगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक टेस्ट है वो किसके लिए डायग्नोसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी रूबेला, ऑप्शन सी टाइफॉइड और ऑप्शन डी डिप्थीरिया। सिक टेस्ट है वो डिप्थीरिया के लिए डायग्नोसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वो इसके लिए यूजफुल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डी आंसर राइट होगा। लो बर्थ बेबी मीन्स, लो बर्थ बेबी का मतलब क्या होगा? आपको यहाँ पर उसका राइट आंसर चूज करना है। बर्थ वेट लेस देन एंटिसिपेटेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ जेस्टेशंस, ऑप्शन बी जेस्टेशंस ऑफ लेस देन 37 वीक्स, ऑप्शन सी बर्थ वेट लेस देन एवरेज ऑफ कंट्रीज और ऑप्शन डी बर्थ वेट लेस देन 2.5 kgs। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डी आंसर राइट होगा। लो बर्थ वेट है उसे हम किसे बोलते हैं? जो लो बर्थ वेट जो एवरेज वेट है उससे बच्चे का जो वेट है वो कम होगा तो उसको हम लो बर्थ वेट बोलते हैं। बच्चे का जो बर्थ टाइम का एवरेज वेट है वो कितना होता है? बच्चे का जो एवरेज वेट है वो एट अ बर्थ टाइम 2.5 से 3.5 के बीच में होता है, उसको हम नॉर्मल वेट बोलते हैं। वो 2.5 से जो बच्चे का वजन कम होता है उसको हम लो बर्थ वेट बोलते हैं। 8 क्रेनियल नर्व फंक्शन, जो 8 क्रेनियल नर्व है उसका फंक्शन पूछा है। ऑप्शन ए स्मेल, ऑप्शन बी टेस्ट, ऑप्शन सी टच और ऑप्शन डी बैलेंस। तो 8 क्रेनियल नर्व है उसका फंक्शन है बैलेंस। 8 क्रेनियल नर्व का नेम क्या है आपको मालूम होना चाहिए। 8 क्रेनियल नर्व का जो फंक्शन है वेस्टिब्यूलो ओक्यूलर नर्व है उसका नेम है और वो हमारी बॉडी में बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डी आंसर राइट है। इन विच कंडीशंस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज, इनमें से कौन सी कंडीशन में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होता है? ऑप्शन ए कैटरेक्स, ऑप्शन बी मायोपिया, ऑप्शन सी ट्रेपजिज्म्स और ऑप्शन डी ग्लूकोमा। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो ग्लूकोमा की कंडीशन में इंक्रीज होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवर्ड सिंड्रोम, तो यहाँ पर आपको एडवर्ड सिंड्रोम है वो किस में इसका आपको ऐसा दिए गए है क्वेश्चन में, आपको इसका राइट आंसर चूज करना है। तो एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है। किस क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होती है आपको यहाँ पर ये पूछा है। तो एडवर्ड सिंड्रोम है उसमें जो 18 नंबर के जो क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी का मीनिंग क्या होगा? ट्राइसोमी का मीनिंग होगा जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होता है। तो एडवर्ड सिंड्रोम में जो 18 क्रोमोसोम है उसमें ट्राइसोमी होगी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी आंसर राइट है। इन ट्राइज येलो कलर इंडिकेट, जो ट्राइज होता है जो उसमें येलो कलर क्या इंडिकेट करता है? तो ट्राइज में येलो कलर क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए मोस्ट अर्जेंट, ऑप्शन बी अर्जेंट, ऑप्शन सी नॉन अर्जेंट और ऑप्शन डी डेड। तो ट्राइज होता है उसमें येलो कलर जो है वो अर्जेंट कंडीशन को असेस करता है और जो रेड कलर है वो रेड होता है, रेड कलर वो उससे भी अर्जेंट होती है, यानी मोस्ट अर्जेंट कंडीशन को रेड कलर इंडिकेट करता है और येलो कलर है वो अर्जेंट कंडीशन को इंडिकेट करता है। एपोप्टोसिस मीन्स प्रोग्राम्ड सेल इन डेथ, ऑप्शन बी इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, ऑप्शन सी इंक्रीज इन बल्क ऑफ सेल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो एटोप्सिस का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा प्रोग्राम्ड सेल इन डेथ। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डार्क स्किन आर मोस्ट लाइकली टू डेवलप, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।